एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, हम कहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इससे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या फिर पीरियड और ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप किस तरह से फंड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। अब ये दोनों क्या हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करूँगी विद एग्जांपल्स, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं ओनर्स फंड्स। सपोज कीजिए आप लोग किसी बिजनेस के मालिक हैं, किसी बिजनेस के ओनर हैं, ओके। तो अब आपके पास जो फंड है वो अगर आपको अपना बिजनेस में लगाना पड़ जाए, अगर आपको फ़ंड की ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए और आप खुद का फ़ंड उसमें लगा रहे हैं, तो वो ओनर का फ़ंड हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड ओनर्स फंड्स। क्लियर हुआ एग्जाम्पल। तो वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है, प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। ओनर ऑफ द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज है या जो कंपनी है उसका ओनर जो फंड्स प्रोवाइड करेगा उस बिजनेस के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड ओनर्स फंड्स। क्लियर है, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ओनर का जो फंड है, जो ओनर फंड प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके। सेकेंड थिंग इज, अब इसमें एक चीज़ और बताई हुई है कि ओनर जो है वो सोल ट्रेडर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, या किसी कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो ओनर। सेकेंड थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल के अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट री इन्वेस्टेड। अब कई बार क्या होता है, आपने एक बार कैपिटल लगा दी बिजनेस के अंदर, लेकिन बीच में कभी भी कुछ आपको प्रॉफिट्स हुए, आपने वो भी उसमें इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के अंदर, किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए या किसी भी कुछ भी खरीदने के लिए, या जैसे भी बिज़नेस के अंदर आप पैसा लगाते हो जिन जिन चीज़ों में, तो उसमें उसने अपने वो जो प्रॉफिट्स हैं वो दोबारा से लगा दिए, तो वो भी ओनर्स फंड के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, सिर्फ कैपिटल ही नहीं, कैपिटल भी इंक्लूड होगा और जो प्रॉफिट्स उसने री इन्वेस्ट करे हैं वो भी उसके अंदर ही इंक्लूड होंगे, तो वो भी ओनर फंड्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, ओनर्स कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो ओनर की कैपिटल होती है वो बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल के लिए ही लगती है, बहुत लंबे समय तक के लिए लगती है, जब तक वो बिज़नेस चलता है। ठीक है, जब तक वो बिज़नेस चल रहा है तो ओनर ने अगर अपनी कैपिटल लगाई हुई है, जब तक उसको कोई इमरजेंसी नहीं है वो नहीं निकालेगा उस में से, ड्राइंग्स नहीं करेगा बिजनेस में से। ठीक है ना, तो इसीलिए ओनर की जो कैपिटल है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगी हुई होती है उस बिज़नेस के अंदर। क्लियर है इतना आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट इज, एग्जाम्पल दिया हुआ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। ओनर्स फंड के 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहला इक्विटी शेयर्स को इशू करना, शेयर्स इशू करते हैं तो लोग शेयर्स खरीदते हैं, उससे भी पैसा जनरेट होता है, तो बिजनेस में पैसा जनरेट होगा कंपनी में, तो वो ओनर उसको कंपनी के अंदर ही लगा देगा, तो यानी अपने पास से ही उसके अंदर वो पैसा लगा देगा, वो ओनर फंड के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जब भी कंपनी की जितने भी कॉस्ट हैं, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी कॉस्ट को पे करने के बाद जो बचता है, जो अमाउंट बचता है, दैट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो वो भी कंपनी के अंदर एक सोर्स है ओनर्स फंड का। क्लियर है। नेक्स्ट इज बोरोड फंड्स। आई होप आपको ये ओनर्स फंड क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोरोड फंड्स की। बोरो का क्या मतलब है? बोरो का मतलब है उधार लेना। आप सभी लोगों को पता होगा बोरो का क्या मतलब है, उधार लेना। इसके आगे लिख लीजिए उधार लेना, क्योंकि बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंडिंग का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, तो बोरोड फंड्स यानी कि जो फंड्स कोई भी कंपनी के बाहर से लिए जाते हैं, फ्रॉम आउटसाइड द एंटरप्राइज और फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, जो फंड्स लिए जाते हैं वो होते हैं बोरोड फंड्स। जैसे कि द फंड्स रेज्ड थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग्स, यानी कि लोन के रूप में ले लिया,
या फिर बोरोइंग्स यानी उधार ले लिया किसी से, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका बोरोड फंड्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज रिमेन्स इन्वेस्टेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब इसमें आपने देखा था कि जो ओनर का फंड है वो एक बहुत लंबे समय तक के लिए कंपनी के अंदर लगा हुआ होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगा होता है, इसमें टाइम स्पेसिफिक होता है एंड हैव टू बी रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 1 साल के लिए, आप मान लीजिए बिजनेस के मालिक हैं, आपने 1 साल के लिए कहीं बाहर से किसी भी इंसान से आपने उधार ले लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने उधार ले लिया 1 साल के लिए, तो उस 1 साल की पीरियड तक के लिए वो फंड आपके पास है, लेकिन जब वो 1 साल का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा तो वो आपको रीपे करना पड़ेगा, उसको उसका वापस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, किसी से भी उधार लोगे, कुछ टाइम के लिए लोगे तो उस टाइम के बाद उधार वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बोरोड फंड्स स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं और जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है, वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो रीपे किए जाते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट इज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय बोरोवर्स ऑन सच फंड्स। अब आपने फॉर एग्जाम्पल किसी से कुछ उधार लिया है पैसा, आपने किसी भी इंसान से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं, उसने कहा है मैं 1% के इंटरेस्ट लूँगा, तो हर महीने आप उसको 1 लाख का 1% यानी कि 1000 रुपये उसको देंगे, ठीक है। ये तो बहुत सीधी सी बात है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता होगा कि जब किसी से उधार लेते हैं उसको इंटरेस्ट भी देते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी आपको आता होगा, ठीक है। तो उन फंड्स के ऊपर जो बोरोवर्स होते हैं यानी जिसने पैसा उधार लिया है वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, लोन्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लिया तो यानी बाहर से लिया है, कंपनी के अंदर से तो नहीं लिया। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर उधार लिया है पैसा, फंड्स लिए हैं, तो वो भी क्या हो गया, फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू किए हैं बाहर तो उससे जो पैसा आया है वो भी आपका बोरोड फंड्स में हो गया। पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बोरोड फंड्स के अंदर। तो बेसिकली बहुत अच्छे से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है जितना मतलब मैं कर सकती हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ओनर्स फंड्स में ओनर का फंड होता है और बोरोड फंड्स में क्या होता है, बाहर से बोरो किया हुआ फंड होता है। अब क्या कहाँ किन किन तरीक़ों से हो सकता है वो आपको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया। तो क्लियर है आप सबको। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अब मैं हट रही हूँ बोर्ड के आगे से, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।